बहन मायावती को आखिर महाराष्ट्र से क्या है उम्मीद, क्या खरे उतर पाएंगे एडवोकेट सद्दिम ताज ने महाराष्ट्र विदर्भ के अपने पिछड़े वोट बैंक को क्या जुटा पाएगी बसपा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगातार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से समीक्षा बैठकें हो रही है। तमाम प्रदेशों के पदाधिकारियों को लगातार बुलाकर उनके साथ में आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर समीक्षा बैठकें हो रही है। खासतौर पर आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर तमाम उनके साथ में संगठन को लेकर जो बड़ी बातें कही गई है उस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर तमाम वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जिसको लेकर इस संगठन समीक्षा बैठक के अंदर में बड़ी बातें बहन मायावती के माध्यम से कही गई। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जहां पर बाबा साहब ने अपने कर्मभूमि माना है और लगातार बाबा साहब का काम महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिला है। खासतौर पर बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर में बहुत बड़ा समय ये महाराष्ट्र के अंदर में बिताया और ऐसे महाराष्ट्र के अंदर में बाबा साहब के कार्य को मंजिल मुकाम तक के पहुंचाने के लिए और खासतौर पर उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने तन मन धन से लग जाना चाहिए। इसी बड़ी बातों के साथ में बहन मायावती ने महाराष्ट्र की तमाम प्रदेश की इकाई को आह्वान किया। आगे चलकर बहन मायावती का यह कहना है, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी लगातार ये बात करती है कि बाबा साहब के अधूरे सपने को और तमाम बहुजन महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वो लगातार काम करती आई है। ऐसे में बाबा साहब के अधूरे सपने को और बाबा साहब की जो कर्मभूमि महाराष्ट्र रही, बाबा साहब के साथ साथ मान्य और कांशीराम साहब की कर्मभूमि भी ये महाराष्ट्र रही है। दोनों बहुजन महापुरुषों के कर्मभूमि महाराष्ट्र रहने के बावजूद भी अब तक महाराष्ट्र के अंदर में बैलेंसिंग पावर के चलते महाराष्ट्र के अंदर में सरकार अभी तक बन जाना चाहिए था, लेकिन ये बात अभी तक सफल नहीं हो पाई। लेकिन उसी तर्ज पर अगर बात करेंगे तो बाबा साहब के तमाम विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए और अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर में काम हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में 4-4 बार सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ने बनाकर दिखाई है। और इसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र ने भी इन तमाम चीजों को अमल में लाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर में भी अब बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लग जाना होगा। आगे चलकर बहन मायावती का यह कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब बहुजन समाज पार्टी को और खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर में तमाम प्रदेश की कमेटी को तन मन और धन के साथ में लग जाना होगा, जिसको लेकर तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नीति नियमों को जन जन तक जाकर और तमाम इस देश के अंदर में खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर में चल रही सरकारों के तमाम नीति नियमों को पर्दाफाश करने का काम बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। खास तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता और समर्थकों को अब करना शुरू कर देना होगा। आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनका यह कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर में अपने स्वार्थ की राजनीति लगातार देखने को मिलती है और इसी स्वार्थ की राजनीति में सबसे खास तौर पर जो जनता है, आम जनता, ये कहीं ना कहीं अहित है। आम जनता के साथ में लगातार समस्याएं बरकरार है, इन समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर जो दलगत राजनीति महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, इससे ऊपर उठकर बहुजन समाज पार्टी को अब महाराष्ट्र के अंदर में सत्ता के तौर और बढ़ना पड़ेगा और इसीलिए तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को अब जन जन तक जाकर बताना होगा। और खास तौर पर जिस प्रकार एक गुलामी मानसिकता वाला जो विचारधारा लगातार महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, खास तौर पर अपने आप को दलितों और मुस्लिमों का हितैषी बताने वाले तमाम जो लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा को बताने वाले जो लोग हैं, ये तमाम लोगों के माध्यम से जिस प्रकार समाज के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, इन तमाम लोगों के पर्दाफाश करने का काम भी अब बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता पदाधिकारियों को करना पड़ेगा। और इन तमाम लोगों को और खासतौर पर महाराष्ट्र की तमाम जनता को बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से और बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर सत्ता के आगे अग्रसर होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बहन मायावती का यह कहना है कि जिस प्रकार बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुष के साथ साथ मान्य और कांशीराम साहब का जो कर्मभूमि कहने के महाराष्ट्र रही है, इस महाराष्ट्र के अंदर में इन तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अगर सफल करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को लग जाना होगा। और इसी के साथ साथ इनके इस सकारात्मक विचारधारा को किसी भी हद तक अब सफल बनाने के लिए तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को लगने के साथ साथ
बाद अब तन मन और धन की कुर्बानी करने में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी होगी। तमाम ये बड़ी बात है इस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से जारी कर दी गई है। बात करेंगे जिस प्रकार पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ जनाधार एक समय के अंदर में देखने को मिलता था, लेकिन समय के साथ साथ में तमाम तरीके की जो चीजें महाराष्ट्र के अंदर में होती जा रही है, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण लगातार बहुजन समाज पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं अति दुखद है। खासतौर पर बता दें कि जहां पर बहुजन महापुरुष का ये बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलता है और बहन मायावती का ये साफ तौर पर कहना है कि अब तक के महाराष्ट्र के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ये कहने की सफल हो जाना चाहिए था, बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है सफल हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार तमाम मनुवादी विचारधारा महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है और लगातार बहुजन विचारधारा को और बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा और तमाम चुनाव के अंदर में काम किया जाता है, लेकिन इन तमाम तरीके की साम दाम दंड भेद को उजागर करते हुए इन तमाम लोगों की मानसिकता को, विचारधारा को उजागर करते हुए अब तक बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता पर काबिज महाराष्ट्र के अंदर में तो कर लेना चाहिए था। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में 4-4 बार की सरकार बहुजन समाज पार्टी ने बनाकर दिखाई है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर में भी ये तमाम चीजें की तब्दीली अभी तक सत्ता का परिवर्तन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार तमाम महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से जो नेतृत्व देखने को मिला, इसके चलते भी तमाम कमियां लगातार इस महाराष्ट्र के अंदर में तमाम जो लोग है, पदाधिकारी हो फिर नेता कार्यकर्ता हो, इनके माध्यम से आती हुई देखने को मिलती है। ऐसे में जिस प्रकार वर्तमान स्थिति के अंदर में अभी जो एडवोकेट संदीप ताजन ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश इकाई काम कर रही है, ऐसे में आने वाले तमाम चुनाव में और जो बीते चुनाव है इसके अंदर में बहुजन समाज पार्टी का जो खासा निर्णायक परिणाम देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इनके माध्यम से इनके नेतृत्व के अंदर में क्या बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय के अंदर में क्या एक निर्णायक परिणाम साबित करके दिखाएगी, या फिर अभी तक के जो परिणाम आए हैं इससे भी बद से बदतर परिणाम बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में लाकर दिखाएगी। ये तमाम बड़ी बातें और गंभीर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी बात है जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से भी कही गई कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार महाराष्ट्र के एक समय के अंदर में था, लेकिन अब तमाम संगठन के अंदर में कमियों के चलते अब वो जनाधार कहीं न कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम बड़ी बातें इस प्रेस विज्ञप्ति में जारी की गई है और वर्तमान स्थिति भी इसी प्रकार हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति में जो चीजें जारी की गई है और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने के माध्यम से जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जिस प्रकार पार्टी का नेतृत्व किया जा रहा है, ये कितना सफल होगा ये नहीं सफल होगा ये समय ही बताएगा। और खासतौर पर महाराष्ट्र और विदर्भ के अंदर में जो बहुत बड़ा वोट बैंक कहने के बहुजन समाज पार्टी का एक समय में था, जो आज भी बरकरार हो सकता है, लेकिन वर्तमान के अंदर में जो स्थितियां बड़ी गंभीर नजर आ रही है, ऐसे में क्या अपना ये पूरा का पूरा वोट बैंक आने वाले तमाम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बसपा जुटा पाएगी, ये भी कहने के एक आश्चर्यजनक सवाल बना हुआ है। इन तमाम सवालों को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर महाराष्ट्र के अंदर में ये महाराष्ट्र को लेकर जो समीक्षा बैठक हुई है इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।